तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर आरपीएससी वाला पर आपका अपना YouTube चैनल। तो इससे पहले अपने थर्मोडायनेमिक्स के 4 लेक्चर आ चुके हैं। आज अपना 5वां लेक्चर है। इसमें वर्क के ऊपर सारी बातें करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है समदाबीय, समतापीय, रुद्धोष्मीय, समायतनिक, जिसको बोलते हैं आइसोथर्मिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक, इन प्रोसेस के ऊपर अपन वर्क की बात करने वाले हैं कि भाई इन प्रोसेस के अंदर वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए। जिनको ये सारी चीज़ें आती है, जिनको रिवीजन करना है, तो वो इसको 2x की स्पीड पर देख सकते हैं। बाकी जो पहली बार है उन सभी आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले ऊर्जा स्थानांतरण की बात कर रहे थे अपन ने। ऊर्जा स्थानांतरण जो है, हीट ट्रांसफ़र जो है, एनर्जी ट्रांसफ़र जो है, उसका एक तरीका देख लिया अपन ने। हीट के ऊपर पूरी बात कर चुके हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। हीट के ऊपर पूरी बात कर रखी है। तो ऊर्जा स्थानांतरण के 2 तरीके हैं भाई। निकाय और परिवेश के बीच में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, ऊर्जा स्थानांतरण होता है। और उसके 2 तरीके, एक तो तरीका अपन ने हीट पढ़ लिया, दूसरा तरीका है वर्क एक मैकेनिकल तरीका है, मैकेनिकल फॉर्म है किसका, एनर्जी ट्रांसफ़र का। तो क्या होगा कि जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी निकाय से परिवेश के बीच में तो कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो उस वर्क की बात करने वाले हैं। तो वर्क जो होता है उसका यहाँ पर वर्क क्या है, ऊर्जा स्थानांतरण का यांत्रिक तरीका है। किसके बीच में ऊर्जा स्थानांतरण होगी, निकाय अपना सिस्टम जो है वो, और जो परिवेश सराउंडिंग है उसके बीच में एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। और उसका यूज़ कैसे करेंगे अपन, वर्क के फॉर्म में। तो अभी तक अपन कार्य का फॉर्मूला पढ़ते हैं, वर्क का फॉर्मूला पढ़ते हैं। वर्क कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को एक्स से शो कर रहे हैं अपन और बल को एफ से शो कर रहे हैं, तो डब्ल्यू क्या होता है, वर्क। अब यहाँ पर अपने को ये मैकेनिकल फॉर्म की बात करनी है। कुल मिलाकर के अपने को ऊष्मागतिकी में कार्य की बात करनी है, मतलब थर्मोडायनेमिक में वर्क की बात करनी है। तो यहाँ पर इसका क्या फॉर्मूला होगा वर्क का। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, अपन ने एक बर्तन लिया। सबसे पहले ये बर्तन है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। यहाँ पर जो गैस भरी हुई है उसका प्रेशर होगा कुछ ना कुछ, तो उसको क्या बोला, पीजी, मतलब प्रेशर ऑफ गैस। ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन का कुछ ना कुछ बाहर से फोर्स लग रहा होगा। बाहर से फोर्स जो लग रहा है उसको बोलेंगे पी एक्सटर्नल, मतलब बाह्य दाब। साम्य की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, दोनों क्या है, साम्य में है। दोनों चीज़ें साम्य में जब होती है, मतलब प्रेशर ऑफ गैस और पी एक्सटर्नल दोनों बराबर, न तो पिस्टन ऊपर जा रहा है न पिस्टन ऊपर आ रहा है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, साम्य की स्थिति है। साम्य पर जब दोनों प्रेशर बराबर है उस टाइम पे इस गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, उसको V1 बोल दिया अपन ने। भाई इतना सारा वॉल्यूम होगा, V1 बोल दिया। अब अपन समझते हैं इस चीज़ को, एक कंडीशन लेते हैं अपन कि मान लो गैस जो है वो एक्सपेंड हो रही है। एक्सपेंड हो रही है मतलब गैस में फैलाव हो रहा है। मतलब गैस कैसे फैलेगी, इसका आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, क्योंकि दीवारें तो जा नहीं सकती। कौन जाएगा ऊपर, पिस्टन जाएगा। तो जब गैस एक्सपेंड हो रही है उसकी कंडीशन क्या होगी कि प्रेशर ऑफ गैस ज़्यादा होगा पी एक्सटर्नल से, तभी तो एक्सपेंड होगी, तभी तो पिस्टन ऊपर जाएगा कि ये प्रेशर ज़्यादा हो जाए, ये प्रेशर कम होगा। तो जब एक्सपेंड होती है गैस या प्रसरण होता है गैस का, उसकी कंडीशन क्या होती है, प्रेशर ऑफ गैस ज़्यादा होता है पी एक्सटर्नल से। पी एक्सटर्नल अपन लगा रहे हैं फोर्स बाहर से, उसका फॉर्मूला क्या होता है, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। एरिया किसका, पिस्टन पर ही तो लगा रहे हैं भाई। फोर्स किस पर लगा रहे हैं, पिस्टन पर, तो पिस्टन का एरिया लेंगे। तो पी एक्सटर्नल बराबर एफ अपॉन ए, ये मेरे पास में एक फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर F का फॉर्मूला क्या आएगा, F इजिकल्स टू पी एक्सटर्नल इंटू ए। ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया जो मैं बाहर से लगा रहा हूँ फोर्स पिस्टन के जरिए गैस पर। अब क्या हुआ होगा कि भाई जब P गैस ज़्यादा हो गया P एक्सटर्नल से, तो गैस फैली होगी, मतलब पिस्टन ऊपर गया होगा। पिस्टन ऊपर गया तो गैस का वॉल्यूम बढ़ गया होगा, क्योंकि पहले गैस इतने से वॉल्यूम के अंदर थी, बाद में मान लो पिस्टन यहाँ पर था पहले, बाद में ऊपर चला गया तो गैस फैल गई होगी, इतना से ज़्यादा हो गया होगा उसका वॉल्यूम। तो पहले यहाँ पर था पिस्टन, उस टाइम पे इतना सा वॉल्यूम था, उसको क्या बोला अपन ने, V1। बाद में लास्ट में फाइनल वॉल्यूम, मतलब यहाँ पिस्टन चला गया तो उस टाइम पे पूरा वॉल्यूम हो गया होगा, उसको बोलेंगे V2। अब वॉल्यूम का चेंज डेल्टा V क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो मतलब डेल्टा V क्या होगा, V2 माइनस V1। तो मतलब यहाँ का जो ये बीच का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वॉल्यूम है, यही क्या हुआ होगा, वॉल्यूम में चेंज हुआ होगा। मैंने मान लिया कि पिस्टन पहले यहाँ पर था, बाद में यहाँ पर गया, तो पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कितना हुआ, x। भाई पिस्टन ने कितनी दूरी तय की, x।
तो पिस्टन ने x दूरी तय की, तो मैं इस चीज़ का आयतन निकालना चाहता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, मैंने सोच लिया कि भाई ये जो है ये मान लिया जाए कि ये बर्तन कैसा है, बेलनाकार है। ये बर्तन कैसा है, बेलनाकार, ऐसे राउंडेड शेप में बेलनाकार है। और पिस्टन यहाँ पर पहले नीचे था, फिर ऊपर आ गया। तो मतलब जितना यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस बेलन का आयतन होगा, उतना ही तो आयतन बड़ा होगा गैस का। तो डेल्टा वी किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले आयतन के बराबर। और ये आयतन कैसे निकालेंगे, बेलन का आयतन कैसे निकाला जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है, क्षेत्रफल है किसका, पिस्टन का क्षेत्रफल, क्योंकि पिस्टन इस बेलन के इस एरिया, ये जो सर्कल बन रहा है ऊपर, इस सर्कल के एरिया के बराबर तो पिस्टन का एरिया होगा। इसको क्या बोल देंगे अपन, ए। और एच क्या है, हाइट होती है बेलन की, तो हाइट क्या है अपने पास में, एक्स। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर वॉल्यूम की जगह या डेल्टा वी की जगह ए इंटू एक्स। भाई डेल्टा वी की जगह लिख सकते हैं, क्योंकि ये आयतन ही तो डेल्टा वी है, और डेल्टा वी का फॉर्मूला अपन ने निकाल लिया, ए इंटू एक्स। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स। अब मैंने यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला निकाला, P बराबर वो F बराबर P एक्सटर्नल इंटू ए, उसको उठा करके यहाँ पर रखूँगा। तो वर्क बराबर क्या आ जाएगा, वर्क W बराबर P एक्सटर्नल इंटू ए इंटू एक्स। तो ये रख दिया मैंने यहाँ पर, P एक्सटर्नल इंटू ए और इंटू एक्स, मतलब विस्थापन, किसमें, पिस्टन में विस्थापन। और मैंने यहाँ पर फॉर्मूला निकाला कि जो ए इंटू एक्स है वो किसके इक्वल है, डेल्टा वी के। तो यहाँ पर सीधा साधा लिखा जा सकता है, इसकी जगह ए इंटू एक्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, W बराबर P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, W बराबर P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी गैस वर्क करेगी, मतलब गैस वर्क करेगी, सिस्टम वर्क करेगा या गैस वर्क करेगी, उस टाइम पे जो वर्क होगा वो क्या लेना है अपने को, नेगेटिव वर्क लेना है, नेगेटिव वर्क। क्यों, क्योंकि गैस जो सिस्टम है या गैस है उसकी एनर्जी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो अपने को वर्क कैसा लेना है, नेगेटिव। तो अपने यहाँ पर कंडीशन में क्या है, वर्क तो किसने किया, गैस ने, क्योंकि उसी में ही तो फैलाव हुआ, उसने ही तो वर्क किया होगा। भाई प्रेशर किसका ज़्यादा था, गैस का, वही तो पिस्टन को ऊपर लेके गई, तो गैस ने वर्क किया। तो यहाँ पर जो वर्क आएगा वो कैसे आएगा, नेगेटिव। तो W इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये यहाँ पर थर्मोडाइनेमिक का जो वर्क होता है, ऊष्मागतिकीय वर्क, उसका फॉर्मूला है। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी गैस वर्क कर रही है या सिस्टम वर्क कर रहा है तो कैसा लेना है, नेगेटिव वर्क। उस टाइम पे क्या होगा, वॉल्यूम तो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा, गैस का वॉल्यूम। लेकिन वर्क किसने किया, गैस ने, तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो जब भी डेल्टा वी पॉजिटिव होता है उस टाइम पर क्या लेना है अपने को, जो वर्क लेना है वो कैसा लेना है, नेगेटिव वर्क होगा। और जब डेल्टा वी नेगेटिव होता है उस टाइम पर वर्क कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। तो अपने यहाँ पर थर्मोडाइनेमिक्स में वर्क निकालने के 3-4 तरीके हैं, तो हर एक तरीके को देखते हैं अपन। तो आपको ये भी फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है कि W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा वी, लेकिन ये फॉर्मूला वहीं पर लगेगा जहाँ पर प्रेशर बराबर क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, पहली बात। तो दूसरा फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, ये 100% वैलिड फार्मूला है, कहीं पर भी लगा सकते हो आप इसको, भले प्रेशर कांस्टेंट हो चाहे नहीं हो, ये सब जगह वैलिड है फार्मूला। दूसरा, अगर आपको वर्क निकालना है, कोई ग्राफ दे रखा है, पीवी ग्राफ, जैसे ये है पीवी ग्राफ, ऐसे दे रखा है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इसका ग्राफ दे रखा है कि भाई कोई गैस ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर कुछ इस तरह से जाती है, मतलब ए से बी तक कुछ इस तरह से जाती है। तो ये जो ग्राफ का जो एरिया होगा, ये जो पीवी ग्राफ के नीचे का जो एरिया है ना, यही क्या है, इस गैस का जो वर्क है ना वो है। मतलब इस गैस ने यहाँ से ए से बी तक गई तो उसने, इस गैस ने कितना वर्क किया होगा, तो ये इसका एरिया निकालेंगे ना अपन। इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है सारा, ये क्या होगा, यहाँ का वर्क होगा। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद में हर एक थर्मोडाइनमिक प्रोसेस के लिए अपन वर्क निकालेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं।
अब अपने सामने एक न्यूमेरिकल है कि एक गैस जो है वो 0.5 लीटर का फैलाव करती है, मतलब इसका डेल्टा वी क्या है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, मतलब कुल मिलाकर के डेल्टा वी क्या है 0.5। पहले कुछ V1 था, फिर बाद में V2 हुआ, V1 V2 का जो चेंज है वो कितना है 0.5 है, तो डेल्टा वी कितना है 0.5, मतलब फैल जाती है 0.5 लीटर। इसके विपरीत बाह्य दाब मतलब P एक्सटर्नल दे रखा है, P एक्सटर्नल कितना दे रखा है 1 ATM। तो अपने को क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो रख देंगे वैल्यू माइनस P एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है 1 ATM इंटू डेल्टा V की वैल्यू 0.5, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में माइनस 0.5 ATM इंटू लीटर। तो ये वर्क आ जाएगा। अब वर्क को चेक करना है कि यहाँ पर पॉजिटिव वर्क आएगा नेगेटिव वर्क आएगा, तो कैसे चेक करेंगे अपन, तो डेल्टा वी जब पॉजिटिव होता है तो वर्क कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अभी पहले बात की अपन ने, तो डेल्टा वी क्या है, फैलाव हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है आयतन, मतलब डेल्टा वी कैसा आएगा, पॉजिटिव। भाई फैलाव हो रहा है तो बाद का आयतन बढ़ रहा है, फाइनल आयतन बढ़ रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा वी पॉजिटिव 0.5 है, तो वर्क कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अपना आंसर सही है। भाई ग्राफ वाला भी क्वेश्चन करके देखते हैं कि भाई कैसे वर्क निकालते हैं, ग्राफ दिया हो वैल्यू वाला तो देख लिया अपन ने, अब ग्राफ का निकाल करके देखते हैं वर्क। एक गैस है वो A पॉइंट से स्टार्ट होकर के B पर जा रही है, B से C पर जा रही है, वापस A पर आ रही है। उसका PV ग्राफ दे रखा है, PV ग्राफ की वैल्यू दे रखी है। वर्क डन निकालना है, A से B तक गई, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक गई, तब तक कितना वर्क हुआ। B से C तक गई, B से C तक गई, तब कितना वर्क हुआ। C से A तक आई, C से A तक आई, तो कितना वर्क हुआ। और A से B गई, B से C गई, C से A गई, मतलब साइक्लिक प्रोसेस, उसमें कितना वर्क हुआ। ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो मेरी एक बात याद रखना कि अपने पास में फॉर्मूला जो था वर्क का वो था W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। पहली बात तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब डेल्टा V ज़ीरो होता है, मतलब वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हुआ, मतलब V कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, उस टाइम पर वर्क डन कितना आएगा, ज़ीरो। क्योंकि डेल्टा V की जगह ज़ीरो रखेंगे तो वर्क कितना आ जाएगा, ज़ीरो। तो जब भी सम आयतनिक प्रोसेस होता है उसमें वर्क डन कितना होता है, ज़ीरो होता है। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है गैस का, तो वर्क कुछ भी नहीं होगा। मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा ना, फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम बराबर होगा, तो डेल्टा V ज़ीरो आएगा और वर्क कितना होगा, ज़ीरो। तो A से B तक वर्क देखते हैं, तो A पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है 1 लीटर और प्रेशर कितना है 2 ATM। B पॉइंट, फाइनल पॉइंट, उस पर वर्क देखते, उस पर प्रेशर देखते हैं तो 6 ATM और उस पर वॉल्यूम देखते हैं तो 1 ATM। मतलब इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों ही 1 है, तो डेल्टा V कितना आएगा, ज़ीरो। डेल्टा V ज़ीरो है तो A से B तक गैस जाएगी तो उसका वर्क डन कितना आएगा, ज़ीरो। तो ये फर्स्ट निकाल दिया अपन, है ना। फिर B से C तक गई, कोई गैस B से C तक गई तो उसका वर्क डन निकालना है। उसका वर्क डन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला रखेंगे माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा T। लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पर काम करने वाला है, यहाँ पर वर्क करेगा ये, लेकिन हो सकता है कहीं पर वर्क नहीं करे। यहाँ पर इसलिए वर्क करेगा क्योंकि फाइनल पॉइंट का भी प्रेशर 6 है और इनिशियल पॉइंट का भी प्रेशर 6 है, दोनों का प्रेशर 6 है, तो प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वाला फार्मूला वर्क कर सकता है ना। तो यहाँ पर ये फार्मूला लगा देंगे अपन डेल्टा V, है ना, ठीक है। तो माइनस P एक्सटर्नल, प्रेशर कितना है 6, भाई ये P एक्सटर्नल के बीच में ही है ग्राफ, P एक्सटर्नल, तो प्रेशर कितना है 6, माइनस तो है फॉर्मूले का, और प्रेशर कितना है 6, डेल्टा V मतलब फाइनल वॉल्यूम, फाइनल पॉइंट ये है, फाइनल वॉल्यूम कितना है 3, माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना है 1। तो इसको सोल्व करेंगे अपन तो कितना आएगा, माइनस 12 ATM इंटू लीटर। ये मेरे पास में क्या आ गया, वर्क आ गया B से C तक का। अब साइन चेक करेंगे अपन, हो सकता है पॉजिटिव आए, हो सकता है नेगेटिव आए। तो अगर डेल्टा V पॉजिटिव है ना तो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। W कैसा आएगा, नेगेटिव। तो चेक करते हैं डेल्टा V कब पॉजिटिव होगा, जब फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा हो। तो फाइनल वॉल्यूम कितना है 3 और इनिशियल वॉल्यूम कितना है 1, तो डेल्टा V पॉजिटिव आएगा, तो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव, और अपने नेगेटिव ही आ रहा है तो सही है इसका मतलब। तो WBC वर्क डन, BC कितना आया, B से C तक गई गैस तो उसका वर्क डन कितना आया, माइनस 12 ATM इंटू लीटर। अब गैस C से A तक जा रही है, मतलब इनिशियल पॉइंट क्या है C और फाइनल पॉइंट क्या है A, तो वर्क निकालना अपने को। तो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला वापस लगाते हैं अपन। तो W बराबर क्या है,
माइनस पी एक्सटर्नल। अब की बार प्रेशर देखो यहाँ पर कितना है 6 और यहाँ पर प्रेशर कितना है 2, मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है। प्रेशर चेंज हो रहा है तो ये वाला फार्मूला वर्क करने वाला नहीं है ना, ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो कौन सा फार्मूला लगाया अब अपन, तो फार्मूला ये वाला चेंज काम नहीं कर सकता। अब ये फार्मूला काम नहीं कर रहा है तो ये जो पीवी ये जो लाइन है ना, ये जो वर्क है अपने को सी से ए तक का वर्क निकालना है, इस लाइन के नीचे का जितना भी एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसका जो एरिया होगा ना वही क्या होगा, इसका वर्क डन होगा। तो कैसे निकाले अपन, ये आपको दिख रहा है एक समलम चतुर्भुज बन रहा है भाई, इसको उठा करके ऐसे करूँ मैं तो ये ऐसा बन रहा होगा कुछ समलम चतुर्भुज, दिख रहा। ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड ये 2 है, इसकी वैल्यू कितनी है 2। ये वाली साइड है, इसकी वैल्यू कितनी है 6। देखो भाई ये 6 के बराबर, ये 0.6 के बराबर है तो 6 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ये वाला कितना है डिस्टेंस 1 2 का डिस्टेंस है भाई, 1 तो ये रहा डिस्टेंस और ये 1 अगला 1 तो 2 डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 2 है। ये वाली कितनी है 2 वैल्यू लिख रखी है, ये वाली कितनी है 6, तो ये मैंने तीनों इसकी लिख दी है ना। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं, समलम चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा ये है और ये समांतर भुजा है दोनों, इनका योग मतलब 2 + 6 समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी कितनी है, ये रही 2 इंटू 2, तो 2 से 2 गया तो कितना आएगा 8। तो ये क्या आया मेरे पास में क्षेत्रफल आया, और ये क्षेत्रफल ही क्या है, इसका वर्क डन है। अब पॉजिटिव आएगा वर्क या नेगेटिव आएगा भाई, 8 ATM लीटर आया, ATM लीटर। अब ये पॉजिटिव आएगा 8 या नेगेटिव आएगा, कैसे चेक करें, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 3, फाइनल वॉल्यूम 1 हुआ, तो डेल्टा V क्या हुआ, कम हुआ, मतलब नेगेटिव आ रहा है ये, तो वर्क डन कैसा आएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो WCA कितना आया पॉजिटिव 8 ATM लीटर, कितना आया पॉजिटिव के 8 ATM लीटर, ये मेरे पास में क्या आया WCA। अब WABCA है ना, ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का वर्क, यहाँ से यहाँ तक का वर्क, यहाँ से यहाँ तक का वर्क, तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का वापस वर्क आ जाएगा। तो क्या करेंगे WAB + WBC + WCA, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो ये वर्क आ जाएगा मेरे पास में। तो ये तो 0 है, ये कितना है -12 और ये कितना है 8 + का 8, जोड़ेंगे इनको तो कितना आएगा -4 ATM लीटर, -4 ATM लीटर, ये मेरे पास में क्या आ गया वर्क आ गया। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाह रहे हैं, केवल साइक्लिक का पूछ रहा है और आप फटाफट निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल बन रहा है भाई, जब भी कोई साइक्लिक प्रोसेस का वर्क निकालना होता है, जो सर्किल है ना अपने पास में, साइकिल जो है ना उसका एरिया निकाल देते हैं अपन, तो वो क्या आ जाता है उसका वर्क आ जाता है। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल बन रहा है त्रिभुज, तो ऐसे बना देंगे त्रिभुज को, और इसका जो एरिया होगा ना त्रिभुज का, वही क्या होगा वर्क ABCA, मतलब इस सर्किल का, इस साइकिल का पूरे का क्या होगा वर्क होगा। तो कैसे निकालेंगे, ये वाली साइड कितनी है 2, ये वाली साइड कितनी है 2 2 4, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 4 आधार है, बेस कितना है 4, ऊंचाई कितनी है 2, तो 2 से 2 गया तो कितना है आंसर 4। अब सर्किल कैसे भाई, 4 ये भी 4 है, ये भी 4 है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव तो ये कैसे लेते हैं इसका चिन्ह, जब भी साइक्लिक प्रोसेस होता है ना, तो उसमें जब गैस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वर्क कैसा लेना है नेगेटिव लेना होता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वर्क कैसा आता है पॉजिटिव आता है। तो ये अपनी गैस किस डायरेक्शन में जा रही है, क्लॉक की डायरेक्शन में जा रही है, मतलब क्लॉकवाइज जा रही है, तो वर्क कैसा लेना है नेगेटिव, तो -4 ATM लीटर ये डायरेक्ट मेथड है वर्क निकालने का किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का। मतलब साइकिल जो है ना अपने पास में, उसका एरिया निकाल दो और साइन लगाना है, तो देख लो कि क्लॉकवाइज जा रही है गैस या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज जा रही है तो वर्क को नेगेटिव ले लो, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो वर्क को पॉजिटिव ले लो। अब अपन बात करेंगे कि कोई भी समदाबीय प्रक्रम है या समायतनिक प्रक्रम है या रुद्धोष्म है, किसी प्रक्रम के अंदर किस टाइप से वर्क निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समदाबीय प्रक्रम दे रखा है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है प्रेशर कांस्टेंट में। भाई अलग अलग के लिए अलग अलग फार्मूला है, तो आपको ये सारे फार्मूले ड्राइव करके बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, टाइम नहीं होता है इतना। तो आप
आपकी इच्छा के लिए मैं ये वाला फार्मूला है ये कैसे आया ये मैं बता दूंगा ड्राइव करके। बाकी इतना पॉसिबल नहीं है ड्राइव करना, ये तो हालांकि सिलेबस में भी नहीं है, 11th में दे भी नहीं रखा है ये, तो ये है तो इसको मैं ड्राइव करके बताऊंगा आपको, है ना। तो समदाबीय प्रक्रम में प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको ये वर्ग का ये वाला फार्मूला लगाना। सम आयतनिक प्रोसेस मतलब आयतन कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो डेल्टा वी क्या आएगा 0, तो वर्ग क्या आएगा 0, क्योंकि डेल्टा वी में यहाँ पर 0 रखेंगे तो वर्ग 0 आ जाएगा। तो सम आयतनिक का तो वर्ग कितना होता है 0, उसका निकालना ही नहीं है आपको। फिर समतापीय की बात करते हैं। समतापीय में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो समतापीय प्रक्रम में दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक तो रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। अगर आपको पता नहीं है उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय क्या होता है तो आप पिछली वीडियो जा कर के देख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक फोर्थ नंबर की वीडियो है अपनी, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, तो वहाँ पर देख सकते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है ना। तो उत्क्रमणीय समतापीय प्रोसेस के अनुसार गैस का प्रसरण हो रहा है तो आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है या फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से। अगर V2 V1 दे रखे हैं तो ये फार्मूला लगाना, अगर P1 P2 दे रखे हैं तो ये वाला फार्मूला लगाना आपको वर्क का। फिर समतापीय प्रक्रम के अंदर ही अगर अनुत्क्रमणीय रूप से प्रसरण हो रहा है गैस का, कोई गैस है वो अनुत्क्रमणीय रूप से प्रसरण कर रही है समतापीय प्रक्रम के अनुसार, दो कंडीशन होती है इसकी। अगर निर्वात के अंदर बोल दे अपने को तो निर्वात का मतलब होता है P एक्सटर्नल जो है वो 0 होगा, अगर P एक्सटर्नल ही नहीं है तो वर्क कितना आ जाएगा 0, क्योंकि P एक्सटर्नल ही नहीं है तो वर्क कितना आ जाएगा 0। दूसरी कंडीशन अपने को बोल दे कि P एक्सटर्नल बहुत 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 छोटा है प्रेशर ऑफ गैस से, तो मतलब गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो मतलब एकदम से गैस बढ़ेगी, एकदम से क्या होगा उसका एक्सपेंशन होगा, गैस का प्रसरण होगा, एकदम से फैलेगी गैस। तो वर्क कैसे निकालेंगे, W = -P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये वाला फार्मूला रखेंगे अपन, है ना। रुद्धोष्म प्रकरण में भी दो टाइप से प्रसरण हो सकता है गैस का। अगर आपको बोल दे उत्क्रमणीय रूप से प्रसरण हो रहा है तो आप NR/Γ-1 T2 - T1 ये आपको फार्मूला लगाना है। अगर T1 T2 नहीं दे रखे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम दे रखे हैं, तो ये वाला फार्मूला लगाना आपको, W = P1 P2 V2 - P1 V1/Γ-1, ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं आप। अगर आपको बोल दे कोई गैस रुद्धोष्म प्रक्रम के अनुसार अनुत्क्रमणीय प्रसरण कर रही है तो आपको ये फार्मूला लगाना, W = -P एक्सटर्नल डेल्टा V। टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आपको पता होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस होता है जब कोई आइडियल गैस आइसोथर्मल प्रोसेस में होती है तो वहाँ पर बॉयल्स लॉ लगता है ना, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या होता है? बॉयल का नियम, बॉयल का नियम होता है कि कोई आदर्श गैस के लिए अगर ताप कांस्टेंट है या नियत ताप पर जब किसी आदर्श गैस का दाब बढ़ाते हैं तो आयतन क्या होता है, कम होता है। यह है बॉयल का नियम। ये निकाल करके देखते हैं। PV = nRT, ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन। गैस के मोल कांस्टेंट मान लिए अपन ने, कांस्टेंट है। R क्या है, गैस कांस्टेंट है, ये पहले से कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट, तो PV क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा पूरा। तो इसको लिख सकते हैं P = 1/V, मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से अपने को पता पड़ता है कि जो आदर्श गैस होती है उसका नियत ताप पर दाब बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पर कि नियत ताप पर दाब बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। तो मतलब PV क्या है, कांस्टेंट है। PV बराबर क्या है, कांस्टेंट। अब वर्क निकालते हैं अपन कि वर्क कैसे निकालेंगे, अपन वर्क निकालते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो सबसे पहले मेरे को ये PV ग्राफ दे रखा है, किसी आइडियल गैस का PV ग्राफ दे रखा है, किसी आइडियल गैस का PV ग्राफ दे रखा है। ये ग्राफ कुछ ऐसा है, मेरे ये यहाँ पर जो वॉल्यूम था इनिशियल पॉइंट पर, ये इनिशियल पॉइंट पर वॉल्यूम V1 है और फाइनल पॉइंट जो है उस पर वॉल्यूम V2 है। मेरे को पूछा गया है कि V1 से V2 तक कोई गैस जो है वो एक्सपेंड हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है भाई, फाइनल वॉल्यूम बढ़ गया तो एक्सपेंड हो रही है, मतलब फैल रही है गैस। तो उसके दौरान कितना कार्य किया उस गैस ने वो निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन वो फार्मूला लगाते हैं अपने वर्क का, W = -इंटीग्रेशन ऑफ V1 to V2 P एक्सटर्नल और dV, ये फार्मूला है अपने पास में, P एक्सटर्नल dV, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले के अंदर P एक्सटर्नल की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, P एक्सटर्नल की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, ये क्या है, PV बराबर कांस्टेंट है, इसको नीचे लेके जा सकता हूँ V को, तो P बराबर क्या हो जाएगा,
या पी एक्सटर्नल भी बोलते हैं इसको। पी एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा, इसको नीचे लेके जाएंगे वी को, तो एन आर टी अपॉन वी। अब ये पी की वैल्यू उठा करके अपन रखेंगे यहाँ पर, तो W बराबर क्या आएगा, W बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 एन आर टी अपॉन वी और dV। अब अपन यहाँ पर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो मैं इस ग्राफ को हटा देता हूँ, इस ग्राफ को हटा देते हैं और इधर वाली चीज़ को भी हटा देते हैं। अब क्या करेंगे अपन, अब अपने को पता है कि यहाँ पर n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। तो W बराबर क्या आ जाएगा, माइनस एन आर टी इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 1 अपॉन वी डी। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 अपॉन वी डी का इंटीग्रेशन करते हैं, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी एक्स के पर्पस में, तो क्या आएगा लॉग ई बेस एक्स आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, लॉग ई बेस वी। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, W इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी, इंटीग्रेशन किया 1 अपॉन वी का, तो क्या आएगा लॉग ई बेस वी लोअर लिमिट V1 टू हायर लिमिट V2। तो आगे क्या करेंगे अपन, हायर लोअर लिमिट रख देते हैं, W इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी लॉग ई बेस V2 माइनस लॉग ई बेस V1। तो यहाँ पर क्या है, लॉग A माइनस लॉग B है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, लॉग A अपॉन B। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी लॉग ई बेस V2 अपॉन V1। अब लॉग ई बेस है, इसको जब भी अपन चेंज करते हैं लॉग ई बेस को लॉग 10 बेस में, तो क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं 2.303 से और लिख देते हैं लॉग 10 बेस। तो इसको चेंज करते हैं अपन, तो इसको चेंज किया जब अपन लॉग ई बेस को 10 बेस में चेंज कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, गुणा कर देंगे, W इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग 10 बेस V2 अपॉन V1। तो ये मेरे पास में फॉर्मूला आ जाएगा किसका, वर्क का फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब कोई गैस एक्सपेंड हो रही है समतापीय प्रसरण से, एक्सपेंड हो रही है, कोई गैस फैल रही है समतापीय प्रसरण से, तो वर्क क्या होगा, W इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग 10 बेस V2 अपॉन V1। तो मैं यहाँ पर अगर मेरे को प्रेशर दे रखा है तो उस टाइम पे क्या करूँगा मैं, अगर मेरे को प्रेशर दे रखा है तो मेरे को पता है PV बराबर कांस्टेंट है, PV बराबर क्या है, कांस्टेंट। तो P1 V1 किसके इक्वल हो जाएगा, P2 V2 के। तो यहाँ से मैं V2 अपॉन V1 की वैल्यू निकाल दूंगा। V2 अपॉन V1 क्या हो जाएगा भाई, इधर V1 को इधर लाया तो P2 को उधर ले जाऊँगा, तो P1 अपॉन P2 हो जाएगा, P1 अपॉन P2 हो जाएगा। अब भी यहाँ पर V2 अपॉन V1 की वैल्यू यहाँ पर उठा करके रखूँगा, तो वर्क आएगा W इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग 10 बेस P1 अपॉन P2। तो ये फार्मूला है प्रेशर के टर्म्स में, जब अपने को प्रेशर दे रखा हो तब ये फार्मूला लगाना है, अदरवाइज़ वॉल्यूम दे रखा हो तो ये वाला फार्मूला लगाना है। तो ये है समतापीय प्रक्रम के दौरान कोई गैस अगर एक्सपेंड हो रही है तो उसका फार्मूला है ये।